हम शुरुआत करते हैं परमुटेशन से, क्रमचय से। माना ए कोई एरिक्त समुच्चय है तो ए से ए में परिभाषित होने वाला प्रत्येक एकैकी आच्छादक फलन f समुच्चय ए का एक क्रमचय कहलाता है। एनी बाइजेक्टिव फंक्शन f फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑफ ए। यदि ऑर्डर ऑफ ए n है, यदि a की कोटि n है तो f कहलाता है परमुटेशन ऑफ डिग्री n। यदि ऑर्डर ऑफ a 3 होगा तो f a से a में परिभाषित होने वाला कोई एकैकी आच्छादक फलन होगा, उसको हम कहेंगे परमुटेशन ऑफ डिग्री 3। सिंबॉलिक रूप में परमुटेशन को इस तरीके से व्यक्त करते हैं। a यदि n एलिमेंट वाला सेट है, f a से a में एकैकी आच्छादक फलन है, तो सिंबॉलिक रूप में लिखने के लिए ऊपर सारे एलिमेंट लिखेंगे समुच्चय a के और नीचे उनकी संगत इमेजेस लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है f एक परमुटेशन है तो एकैकी आच्छादक फलन भी है, तो इस बात का ख्याल रखना है, f एकैकी आच्छादक फलन होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। a 3 एलिमेंट वाला सेट है और f a से a में परिभाषित है। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है, तो हम देख सकते हैं f एक एकैकी आच्छादक फलन है a से a में, अर्थात f a का एक क्रमचय है। तो सिंबॉलिक रूप में लिखने के लिए ऊपर सारे एलिमेंट, नीचे उनकी संगत इमेजेस, और f कहलाता है परमुटेशन ऑफ डिग्री 3। अब हम जानते हैं यदि समुच्चय A में 3 एलिमेंट हैं तो A से A में परिभाषित होने वाले कुल एकैकी आच्छादक फलनों की संख्या होगी फैक्टोरियल 3 या 6। क्योंकि ऊपर सारे एलिमेंट फिक्स कर दें तो नीचे 3 एलिमेंट फिक्स करने हैं 3 जगहों पर, तो कुल संभावनाएं हमारे पास 3 एलिमेंट्स के लिए 3 स्थानों पर व्यवस्थित करने के कुल तरीके होंगे फैक्टोरियल 3 या 6। तो टोटल परमुटेशन ऑफ डिग्री 3 होंगे 6 या फैक्टोरियल 3। अब हम एक नया सिंबल देंगे S3 होंगे सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ डिग्री 3, अर्थात सेट ऑफ ऑल f इज ए 1-1-on-2 फंक्शन फ्रॉम a टू a, जहां ऑर्डर ऑफ a है 3, सो ऑर्डर ऑफ S3 होगा 6, अर्थात S3 है वो सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 3 है या सेट ऑफ ऑल f इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री 3। S3 के ये 6 एलिमेंट होंगे हमारे पास, जिसमें पहला एलिमेंट हम देख रहे हैं 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है, अर्थात हर एक एलिमेंट की इमेज खुद ही है। तो इस टाइप के परमुटेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। Sn सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री n। यदि ऑर्डर ऑफ S3 फैक्टोरियल 3 था तो निश्चित रूप से ऑर्डर ऑफ Sn होगा फैक्टोरियल n। इनवर्स ऑफ ए परमुटेशन, किसी भी परमुटेशन का इन्वर्स निकालने के लिए, क्योंकि परमुटेशन एक एकैकी आच्छादक फलन है और हम जानते हैं कोई भी फलन यदि एकैकी आच्छादक है तो वो निश्चित रूप से इन्वर्टेबल होगा, तो इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। मैंने लिया है f बिलोंग्स टू S3, f S3 का कोई एलिमेंट है, अर्थात a से a में परिभाषित एकैकी आच्छादक फलन है जहां ऑर्डर ऑफ a 3 है। तो इन्वर्स निकालने के लिए दोनों पंक्तियों को एक दूसरे का इंटरचेंज कर देंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर 1 का इमेज 2 है तो f इन्वर्स में 1 का इमेज हो जाएगा 3, 2 का इमेज यहाँ 3 है तो f इन्वर्स में 2 का इमेज हो जाएगा 1। सो f इन्वर्स कुछ नहीं करना, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति, दूसरी को पहली पंक्ति बना देना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन, 2 क्रमचयों का गुणनफल। यदि f और g 2 क्रमचय हैं, परमुटेशन है ऑफ सेम डिग्री, ये ध्यान रखना है, a से a में परिभाषित 1-1-on-2 फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट या कंपोजिशन निम्न तरीके से परिभाषित करेंगे। मान लीजिए f और g S4 के 2 एलिमेंट हैं, gf और fg निकालने हैं, तो fg निकालने के लिए इधर f लिखेंगे, इधर g लिखेंगे। g से स्टार्ट करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। यहाँ पर 1 का इमेज 2 है, 1 का g इमेज 2 है और 2 का f इमेज 4 है, तो 1 का fg इमेज हो जाएगा 4। इसी तरीके से 2 का g इमेज है 3 और 3 का f इमेज है 1, तो 2 का fg इमेज हो जाएगा 1, 2 का fg इमेज हो जाएगा 1। इसी तरीके से बाकी बचे हुए 2 एलिमेंट्स का इमेज निकाल सकते हैं। gf, इधर g लिखेंगे, इधर f लिखेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। 1 का इमेज f है वो 3 है और 3 का g इमेज 1 है, तो 1 का gf इमेज हो जाएगा 1, सो 1 का gf इमेज हो जाएगा 1। इन दोनों से हम देख सकते हैं कि fg और gf दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 का fg इमेज 4 है और 1 का gf इमेज 1 है, सो fg इज नॉट इक्वल टू gf, अर्थात क्रमचय गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। परंतु ये एक चीज ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है लेकिन एसोसिएटिव जरूर होता है। ये हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। f, g और h S3 के 3 एलिमेंट हैं, एसोसिएटिविटी नियम को संतुष्ट करते हैं। ये fg.h या f.gh
दोनों समान आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का इमेज 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, इधर भी 1 का 1 है, 2 का 2 है और 3 का 3 है। तो हम कह सकते हैं क्रमचय गुणन कम्यूटेटिव नहीं होता है लेकिन एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट आता है साइक्लिक परमुटेशन अथवा साइकिल। ए परमुटेशन F on a set S is called cyclic permutation of length R अथवा R cycle अथवा cycle of length R if 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है और R-1 एलिमेंट का इमेज R है और Rवें एलिमेंट का इमेज 1 है। अर्थात 1 से R तक के एलिमेंट सीक्वेंस में आ रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट का इमेज आ रहा है और बाकी बचे हुए एलिमेंट सेम टू सेम इमेज वाले एलिमेंट हों तो हम कहते हैं परमुटेशन है वो आर साइकिल बनाता है या साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ आर कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एफ इज इक्वल टू 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का 2 है, 4 का 4, 5 का 1 और 6 का 6। एफ बिलोंग्स टू S6। इसको हम देखें तो साइकिल के रूप में लिखें तो 1 का इमेज 3 दिखाई दे रहा है तो 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है तो 3 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 5 है तो 2 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 1 है तो 5 का इमेज 1 है। तो यहाँ पर ये साइकिल कंप्लीट हुआ। इसको इस रूप में दिखा सकते हैं एक सर्किल के रूप में। 1 का इमेज 3 था, 3 का 2 था, 2 का 5 था, 5 का वापस से 1 था, 4 का इमेज 4 है और 6 का इमेज 6 है। 4 लंबाई का एक चक्कर बनाता है तो हम कह सकते हैं F इज ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 4 या F इज ए 4 साइकिल। साइक्लिक परमुटेशन में हमने देखा कि एक ही साइकिल होना चाहिए, बाकी बचे हुए एलिमेंट जो भी साइकिल में नहीं आते हैं वो खुद की इमेज उनकी खुद होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। F बिलोंग्स टू S5, 5 एलिमेंट वाला सेट है। 1 का इमेज 3 दिया गया है, 2 का इमेज 4 है, 3 का 1 है, 4 का 2 है, 5 का 5 है। देखते हैं ये साइक्लिक परमुटेशन बनाता है या नहीं बनाता है। यहाँ पर 1 का 3, 3 का 1 तो एक साइकिल बना 1 और 3 से। 2 का 4 है, 4 का 2 है तो दूसरा साइकिल बना 2 और 4 से। यहाँ पर लास्ट एलिमेंट बचा 5 का इमेज 5 है तो यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद का इमेज खुद है। तो यहाँ पर एक साइकिल ने बनकर 2 साइकिल बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं F एक साइक्लिक परमुटेशन नहीं है, क्योंकि साइक्लिक परमुटेशन की विशेषता होती है वहाँ पर एक साइकिल बनना चाहिए और जो भी साइकिल में एलिमेंट नहीं आते हैं वो खुद की इमेज खुद देने चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 साइकिल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं F एक साइक्लिक परमुटेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी परमुटेशन। ए साइकिल ऑफ लेंथ 1, एक लंबाई का चक्र है वो आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाता है और 2 लंबाई का चक्र है वो ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण कहलाता है। ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 ट्रांसपोजिशन, ए साइकिल ऑफ लेंथ 1 आइडेंटिटी परमुटेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। F बिलोंग्स टू S4 तो यहाँ पर देखते हैं 1 का इमेज 2 है, 2 का 1 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है तो सिर्फ हमारे पास एक साइकिल बना और इसकी लंबाई है 2 तो हम कह सकते हैं साइकिल ऑफ लेंथ 2 या F एक ट्रांसपोजिशन है। इसी तरीके से F हर एक एलिमेंट का इमेज खुद आ रहा है तो हम कह सकते हैं F एक क्रमचय है, लेकिन ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। और क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज खुद है तो इसको मैं 1 से भी व्यक्त कर सकता हूँ, 2 से भी व्यक्त कर सकता हूँ, 3 या 4 कोई से भी एलिमेंट से व्यक्त कर सकता हूँ। तो ये कहलाता है साइकिल ऑफ लेंथ 1 या आइडेंटिटी परमुटेशन। कोई भी 2 साइकिल डिसजॉइंट होंगे जैसा समुच्चय में होता है यदि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो, उभयनिष्ठ न हो। साइकिल डिसजॉइंट हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है। यह बात हम एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। F 3 लंबाई का चक्र है, G है वो 2 लंबाई का चक्र है और हम ये करें कि दोनों ही S5 के एलिमेंट हैं। F भी एक क्रमचय है, G भी एक क्रमचय है, दोनों S5 के एलिमेंट हैं और ये आपको दिखाना है कि F, G और GF दोनों बराबर हैं। सबसे पहला काम साइकिल रूप में दिया गया है F और G को, तो हम इसको परमुटेशन रूप में लिखेंगे, क्रमचय के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 1 है और दोनों ही S5 के एलिमेंट हैं। इसका मतलब 4 का इमेज 4 होगा, 5 का इमेज 5 होगा, क्योंकि साइकिल में जो भी एलिमेंट नहीं लिखे हुए हैं इसका मतलब वो उनकी इमेज खुद की खुद ही है। तो यहाँ पर 1 का 2, 2 का इमेज 3, 3 का 1, 4 का 4 और 5 का 5। इसी तरीके से G भी S5 का एलिमेंट है, 4 का इमेज 5 होगा, 5 का इमेज 4 होगा। बचे हुए 3 एलिमेंट सेल्फ इमेज वाले एलिमेंट होंगे तो 1 का इमेज 1 रहेगा, 2 का 2 और 3 का 3।
एफ जी निकालें तो एफ इधर, जी इधर, जी से स्टार्ट करें, 1 का 1, 1 का 2, तो एफ जी में 1 का इमेज हो जाएगा 2, 2 का 2 है, 2 का 3 है, तो 2 का एफ जी इमेज हो जाएगा 3, 2 का एफ जी इमेज 3। इसी तरीके से जी एफ निकाल लें तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि दोनों सेम टू सेम है, 1 का इमेज 2 इधर भी है, इधर भी 1 का इमेज 2 है, 2 का 3 है, 2 का 3 है, 3 का 1, 4 का 5 और 5 का 4। सो हम कह सकते हैं एफ जी इज इक्वल टू जी एफ। ये बात तभी सत्य होती है जब साइकिल है वो डिसजॉइंट हो, यदि डिसजॉइंट नहीं है तो कम्यूटेटिव होना ज़रूरी नहीं होगा। परमुटेशन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।